फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं सॉइल कंपोजिशन की कि जो हमारी सॉइल है वो किन किन कंपोनेंट से बनी होती है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो था आपका आईसीएमआर में पूछा हुआ था, इसी वीडियो से हम उस क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो सॉइल कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देख लिया था कि सॉइल की फॉर्मेशन होती कैसे है। अब हम देखेंगे सॉइल की कंपोजिशन क्या है, क्या क्या प्रेजेंट है। तो सॉइल कंपोजिशन में हम 4 कंपोनेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले मिनरल पार्टिकल्स हैं कि उसमें जो हमारे पार्टिकल साइज है, कुछ सैंड होंगे, कुछ स्टोन होंगे, कुछ क्ले पार्टिकल्स होंगे, तो आपके मिनरल्स पार्टिकल्स में आते हैं। उसके बाद सॉइल एयर कि उसमें जो आपके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, गैसेस प्रेजेंट होंगी, तो सॉइल एयर हम उसे कहते हैं। नेक्स्ट सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, ये आपका एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट है आपका सॉइल वाटर। ये दो आपके पॉइंट ऐसे हैं, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर और सॉइल वाटर, ये आगे फर्दर डिवाइड है, इसलिए आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मिनरल पार्टिकल्स से। मिनरल पार्टिकल्स के बारे में बात करें तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपसे साइज के बारे में पूछा जाता है कि क्ले का क्या साइज है, सैंड का क्या साइज है और आपका स्लिट का क्या साइज है। पिछली वीडियो में जब स्लिट आया था तो मैंने कहा था कि साइज के ऊपर आपके डिफाइंड होते हैं सैंड, क्ले और आपका स्लिट। तो अब हम उसमें देखेंगे सबसे छोटा साइज जो पार्टिकल्स का होता है वो क्ले का होता है। इसका होता है ग्रेटर देन जो है आपका 0.002 mm। अब इसको याद कैसे रखा जाए, यहां पर आप देखेंगे 0.002 है, लास्ट में 2 है, तो आपको यहां से पता लग जाना चाहिए कि इसके आगे 2 जीरो हैं, तो 0.02002 mm। तो इससे ज्यादा का जो साइज होता है वो क्ले के अंडर आता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम स्लिट की। 0.002 से आपका 0.05 mm तक ये आपका स्लिट में आता है। और सबसे जो आपके बड़े पार्टिकल्स हैं इन तीनों में कंपेयर करें तो वो सैंड है, 0.05 से 2.0 mm। तो ये आपके 3 जो है मिनरल पार्टिकल्स हैं। अब इनका रोल क्या है, ये बहुत एक बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके सोइल टेक्सचर में। टेक्सचर क्या होता है, किसी चीज को आप टच करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप कपड़ा लेने जाते हैं तो आप टच करके देखते हैं कि वो सिल्क है, कॉटन है या कोई और है, रेयन है, तो आप उसे टच करके देखते हैं, उसका टेक्सचर देखते हैं। ये इसी तरह का आपका सोइल टेक्सचर जो है ये पार्टिकल्स फॉर्म करते हैं। और ये आपका जो टेक्सचर है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या इसकी वजह से ही सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को देखा जाता है। जहां पर आपका क्ले के पार्टिकल्स होंगे वहां पर सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद स्लिट में, उसके बाद सैंड में। तो ये आपके सॉइल टेक्सचर के साथ साथ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी डिफाइन करते हैं कि सॉइल कितना पानी होल्ड कर सकती है। तो सबसे ज्यादा आपकी क्ले में होती है, फिर आपका स्लिट में होती है और फिर आपका सैंड में होती है। तो ये आपका मिनरल्स पार्टिकल्स था। नेक्स्ट बात करते हैं सॉइल एयर की। तो जनरली हमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। अब नाइट्रोजन की बात करेंगे कि एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन से, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आपका बैलेंस करता है किस तरह से प्लांट्स के साथ, क्योंकि प्लांट को जो है आपके डिफरेंट जो है नाइट्रोजन फॉर्म्स में NO2 नेगेटिव, अमोनिफिकेशन, डीअमोनिफिकेशन, वो सारी प्रोसेसेस होती हैं, तो डिफरेंट आपकी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये जो है आपकी जो सॉइल पोर्स हैं वहां पर प्रेजेंट आपकी नहीं होती है गैसेस, वहां पर आपका वाटर प्रेजेंट होता है। तो ये पोर्स में प्रेजेंट नहीं होती है, सॉइल के इंटरनल एनवायरनमेंट में किसी ना किसी फॉर्म में प्रेजेंट होती है आपकी जो CO2 है और O2 है। नेक्स्ट आपका सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक आ गया तो मींस आपका जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब आएगा। अब इसको समझने के लिए जो इसके कंस्टिट्यूएंट है या इसकी कंपोजिशन है ऑर्गेनिक मैटर की, उसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है, और यहीं से आपका क्वेश्चन था पिछली बार। तो लिविंग बायोमास जो आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो भी आपके माइक्रोब्स हैं, वो आपके लिविंग बायोमास में आ जाते हैं। डिटोरिएट्स क्या होते हैं, जो आपका गला सड़ा जो भी चीज होती है, बायोमास होता है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनऑर्गेनिक चीज में, जो आपके माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपके डिटोरिएट्स हैं। लिविंग बायोमास आपका देखेंगे प्लांट, एनिमल, जो भी आपके छोटे एनिमल्स, इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, वो सब आपके लिविंग बायोमास में आ जाएंगे।
नेक्स्ट डिटोरिएट्स जो आपको कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे पेड़ का कोई पत्ता गिरा या कोई एक्सक्रीट्रा है किसी एनिमल का, तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनऑर्गेनिक चीज में, तो वो आपका डिटोरिएट्स है। अब ह्यूमस की बात करते हैं, तो ह्यूमस में आपका जो कन्वर्ट, आपको दो चीजें जो आपको हमेशा चाहिए होती हैं, वो एक मॉइस्चर है और एक आपका क्या होता है, हीट। वहां पर ह्यूमस का फॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से होता है जहां पर मॉइस्चर हो और हीट हो, मींस टेम्परेचर और आपको जो है मॉइस्चर चाहिए हो। इसके साथ साथ पीएच भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ह्यूमस फॉर्मेशन। अब जब आपकी ह्यूमस फॉर्मेशन होती है तो उसमें दोनों चीजें ही आपकी होंगी, कुछ में आपके ह्यूमिक सब्सटेंस होंगे, कुछ में आपके नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस होंगे। फॉर एग्जांपल हम देते हैं ह्यूमस बनती है, पेड़ के कुछ पत्ते गिरते हैं, लकड़ी गिरती है, जो हम डिटोरिएट्स में बात कर रहे थे, तो वो आपके जो आएंगे वो नॉन ह्यूमिक सब्सटेंसेस में आएंगे। उसमें क्या क्या आ गया, आपका कार्बोहाइड्रेट आ गया, प्रोटीन आ गया, लिग्निन आ गया, आपके ऑर्गेनिक एसिड्स आ गए। तो ये सारे आपके नॉन ह्यूमिक कंपाउंड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, लिग्निन और आपके ऑर्गेनिक एसिड्स, ये आपके नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस में होते हैं। जो मेन है आपका वो ह्यूमिक सब्सटेंस है। अब ह्यूमिक सब्सटेंस की जब हम बात करते हैं तो ये तीन आपके आगे जो एसिड्स है या कंपाउंड्स है फर्दर उनमें डिवाइड होते हैं, और यहीं से आपका पिछली बार आईसीएमआर का एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। पार्ट ए में ये क्वेश्चन था कि ह्यूमिक सब्सटेंस के अंदर इनके बारे में पूछा हुआ था कि कौन सा सोल्यूबल है, कौन किस पीएच पे सोल्यूबल है, तो ये पूछा हुआ था। तो सबसे पहले ह्यूमिन है, ये आपका किसी भी पीएच पे सोल्यूबल नहीं है। ह्यूमिक एसिड आपका इनसोल्यूबल है, लेकिन सोल्यूबल है अल्कलाइन पीएच पे। ह्यूमिक एसिड है तो आपका अल्कलाइन पीएच पे सोल्यूबल है, और फ्लूविक एसिड जो है ये आपका हर एक कोई भी पीएच हो उस पे सोल्यूबल है, क्योंकि ये एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों एसिड कंटेन करता है। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमिक सब्सटेंस, ह्यूमिन क्या है, वाटर सोल्यूबल नहीं है किसी भी पीएच पे। फ्लूविक एसिड वाटर सोल्यूबल है ऑल पीएच पे, और ह्यूमिक एसिड आपका सिर्फ अल्कलाइन पीएच पे ही सोल्यूबल है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, ये आपका इंपॉर्टेंट था। अब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सॉइल वाटर। जो 30% ऑफ सॉइल वॉल्यूम है वो सॉइल वाटर है, और डिफरेंट तरह के हमें वाटर्स मिलते हैं सॉइल के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यहां से हमने देख लिया था कि टेक्सचर जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिफाइन करता है, इसलिए अलग अलग सॉइल का टेक्सचर अलग है और उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अलग है। नेक्स्ट, आपकी अगर वाटर सप्लाई नहीं हो रही है, मींस वाटर सप्लाई नहीं है, तो सॉइल आपकी ड्राई हो जाएगी। तो हमें सॉइल को पानी देने की जरूरत है। अगर हम नहीं देंगे तो सॉइल कुछ अमाउंट में तो वाटर कैप्चर अपना होल्ड करेगी, लेकिन उसके बाद जो प्लांट है वो मुरझाना स्टार्ट हो जाएंगे अगर हम बाहर से पानी नहीं देंगे। तो परमानेंट विल्ट परसेंटेज क्या होता है, मान लेते हैं ये हमारी सॉइल है, ये एक प्लांट है, बहुत टाइम तक हमने उसे पानी नहीं दिया, या आप पोट में देखते हैं तो बहुत जो आपका घरों में गमला होता है या कई बार पोट में हम लगा लेते हैं प्लांट, तो हमने इसे पानी नहीं दिया है बहुत टाइम से। तो जो सॉइल है इसके पास कुछ अमाउंट में पानी होगा, लेकिन वो सिर्फ अपने आप को सॉइल ने किसके लिए रखा हुआ है, ताकि वो अपने पार्टिकल्स को एक साथ बांध के रख सके। वो प्लांट को वो वाटर नहीं दे सकता है। और इसके बाद जब ये वाटर भी खत्म हो जाता है तो इसके बाद क्या होता है, परमानेंट विल्टिंग स्टेज आ जाती है। वो परमानेंट ही वो प्लांट है जो विल्ट हो जाता है, यानी मुरझा जाता है। तो कुछ अमाउंट में पहले प्रेजेंट होता है पानी, कि आपने पानी बहुत टाइम तक नहीं दिया, सॉइल ने कुछ पानी अपने पास रखा अपनी होल्डिंग कैपेसिटी को बनाए रखने के लिए, लेकिन उसके बाद क्या होता है, फिर वो परमानेंट विल्टिंग जो स्टेज है वो आ जाती है। तो परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज इसी को कहते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वाटर की, कि कितने तरह के पानी हमें सॉइल के थ्रू मिलते हैं, सॉइल के नीचे मिलते हैं। सबसे पहले हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ये वाटर प्लांट को नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो है आपका वाटर होता है वो सॉइल पार्टिकल्स के बीच बहुत टाइटली पैक होता है, कि सॉइल जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को बाउंड करने के लिए इस वाटर का यूज करते हैं। बहुत टाइटली पैक होता है ये वाटर और प्लांट को नहीं मिलता है। सेकंड, कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर आपका तब बनता है जब सॉइल की जो लेयर्स हैं वो कैपिलरी बना देती हैं
और हमें पता है जब कैपिलरी, आप कभी भी आपने पानी में लैब में डाला होगा तो पानी ऊपर आता है। इस तरह से कैपिलरी है कोई, और आप उसे पानी में डालेंगे तो पानी का जो लेवल है वो ऊपर चला जाता है, और इसी से ही यही कैपिलरी वाटर जो है आपको प्लांट जो है यूटिलाइज करता है। और एक टर्म जो पूछी जाती है क्रिसार्ड, और इसे क्रिसार्ड ही कहते हैं। यहाँ से कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं आपकी सॉइल में जिनसे वाटर ऊपर आता है। ये नॉर्मल सा एग्जांपल है, आप किसी पेन को डाल के देखेंगे, कैपिलरी को डाल के देखेंगे, जो आपकी कैपिलरी ट्यूब आती है लैब में हम देखते हैं, तो उसमें आप डाल के देखेंगे तो आपका क्या होगा, वाटर ऊपर की तरफ जाने लगेगा। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल वाटर। ये वाटर भी प्लांट को नहीं मिलता है, जो हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, आप समरसीबल लगाते हैं या जो हम मोटर्स के थ्रू अगेंस्ट द ग्रेविटी पानी को जब निकालते हैं तो वो आपका ग्राउंड वाटर ही होता है, ग्रेविटेशनल वाटर ही उसे हम कहते हैं। तो ये जो वाटर है बहुत नीचे लेवल होता है, और अब तो बहुत ज्यादा नीचे हो गया है, तो प्लांट इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द केमिकल बाउंड वाटर। केमिकल बाउंड वाटर भी आपका प्लांट को नहीं मिलता है, सिर्फ यही कैपिलरी मिलता है। ये क्या होते हैं, इसमें जो आपके डिफरेंट है, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, इसमें वाटर इनके साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोक्साइड्स बना लेता है, हाइड्रेट्स बना लेता है, जिसकी वजह से वो बाउंडेड फॉर्म में रहते हैं और प्लांट के लिए ये वाटर आपका अवेलेबल नहीं होता है। तो केमिकल बाउंड वाटर का मतलब यही है कि केमिकल्स के साथ आपका बाउंड है, जो आपके एल्यूमिनियम है, आयरन है। मेटलर्जी का चैप्टर जब हम पढ़ते थे 9th 10th क्लास में, तो तब ये आता था। ग्रेविटेशनल वाटर आपका ग्रेविटी के अगेंस्ट बाहर निकालते हैं मोटर्स से। कैपिलरी वाटर, कैपिलरीज जो आपका सॉइल की डिफरेंट लेयर्स बनाती है उसके थ्रू पानी ऊपर आता है और प्लांट यूटिलाइज करते हैं। आप इसे ध्यान रख सकते हैं नॉर्मल लैब में जब आप कैपिलरी वाटर में डालते हैं। जनरली कैपिलरी का जो यूज होता है वो ब्लड क्लोटिंग का टेस्ट करने के लिए होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया है कैपिलरी का। हाइड्रोस्कोपिक वाटर, ये सॉइल के पार्टिकल्स के बीच बहुत टाइट आपका पैक्ड होता है, इस वजह से जो है प्लांट इसे यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो ये थी आपकी वीडियो सॉइल कंपोजिशन के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉइल के जो टाइप्स हैं उसको देखेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉर योर सपोर्ट यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।